वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो ये जो मेरा वीडियो है ना, ये चौथी का वीडियो है। सो ये है मेरा पहला व्लॉग शादी के बाद का, वो भी झांसी का। जैसे आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। मेरी ससुराल है झांसी में और इस टाइम पे हूँ मैं कानपुर में। सो वीडियो का जो इंट्रो है ना, मैंने अच्छे से नहीं दिया था, तो मैंने सोचा अब दे देती हूँ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी करना। और अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मतलब काफ़ी जगह मैं जाऊँगी तो वहाँ का वीडियो शूट करूँगी। और अभी तक मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी वीडियोस बनाने में, क्योंकि जितनी हैबिट नहीं है व्लॉग बनाने की। जैसे आप सभी को पता है, मैं अपने घर में भी, खुद के घर में भी ना बहुत टाइम बाद कंफर्टेबल हुई थी व्लॉग सबके सामने बनाने में। तो वो तो फिर नया घर है मेरे लिए एक तरह से, क्योंकि मैं वहाँ पर पहली बार गई और वहाँ पर मतलब मैं इतना किसी के साथ घुली मिली नहीं हूँ, तो इस वजह से। बट जैसे जैसे मैं सबके साथ कंफर्टेबल होती जाऊँगी वैसे वैसे मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी और आपके लिए डालती रहूँगी। सो ये मेरा पहला वीडियो, बहुत सारा प्यार देना। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो मैं इस टाइम पे अपने ससुराल में हूँ और मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरा पहला व्लॉग, आज मेरी चौथी है। तो मैंने सोचा इसका व्लॉग मैं ज़रूर शूट करूँगी। मैं बोल नहीं रही क्योंकि बाहर सब लोग हैं, चाची दादी सब लोग, तो मुझे ना उनके सामने शर्म आती है, इस वजह से मैं बहुत धीमे से बोल रही हूँ। और शादी आदि की वीडियोस आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी और ससुराल की वीडियोस मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी। जैसे जैसे मैं सबके साथ कंफर्टेबल होंगी ना, तो मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी। मेरे घर वाले सब आ चुके हैं और बस खाने पीने की तैयारियाँ हो रही हैं। मैं भी थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, बस फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो आपको आगे का ब्लॉग दिखा दूँगी मैं। हेलो एवरीवन, सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ये है मेरे शादी के बाद का पहला यूट्यूब वीडियो और मैं अपने घर जाने के लिए एकदम से तैयार थी। तो ये मेरा पूरा आउटफिट है। मैंने रेड कलर की प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी जो कि मेरे ससुराल से ही मुझे मिली थी मेरी शादी में। और ज्वेलरी वगैरह मैंने पूरी पहनी हुई थी। मैंने आधी ही पहनी हुई थी, आधी मैंने नहीं पहनी थी क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल करना था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा पहनना था जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैंने उतना ही पहना जितने में मैं कंफर्टेबल रह सकती थी। और उसके बाद मैं अपने भाइयों के साथ बाहर आ गई थी, उनको बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए और मैं भी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि अंदर खाने पीने की तैयारियां हो रही थी इन लोगों के लिए। सो मेरे घर से आए हुए थे मेरे भैया, मेरी बुआ जी का लड़का और मेरी सिस्टर दीपाली और फूफा जी। और पापा नहीं आए थे क्योंकि आप जानते ही हो, जैसे कि मेरे घर में फैमिली बिजनेस है तो उसको संभालने के लिए भी घर पे ना एक होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर ये हमारी कुछ रस्में थी जो शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ना ज़मीन में मम्मी जी ने चौक पोर दिया था, मतलब आटे से रंगोली बनाई थी, उसके ऊपर मैं खड़ी हुई थी। तो और मेरी ये साड़ी के पल्लू में ये सारा सामान दिया गया था जो मेरे घर से आया था। पहली बार में जो सामान आया था उसमें ये सब दिया जाता है। और ये जब चीज़ें तो मैं पहली बार देख रही हूँ, शायद मेरे घर की तरफ नहीं होता, मतलब मेरे यहाँ नहीं होता है, उधर साइड होता है। और फिर हम दोनों को गले मिलना था और सिर्फ एक चीज़ मुझे हाथ में रखना था और गले मिलना था। उसके बाद सबने खाना वाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग की निकलने की तैयारी होने लगी थी, क्योंकि हम लोग को आते आते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, काफ़ी लंबा पड़ जाता है रास्ता, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब किया। और फिर उसके बाद मम्मी जी ने सबका टीका किया, मेरा भी किया था, मेरी वीडियो नहीं बनाई थी। मेरे ससुराल के साइड में ना टीका को बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे कि मतलब जिनको मतलब सम्मान दिया जाता है उनका टीका ज़रूर किया जाता है। और शादी के बाद से मैं भी जिस घर, मतलब मैं जिनके यहाँ गई हूँ सबके यहाँ मेरा भी टीका हुआ। तो टीका जब होता है ना तो बहुत अच्छी सी अंदर से फीलिंग आती है, तो इसलिए। और फिर उसके बाद मेरा भी हुआ था, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला था बना लेना, बट वो बनाना भूल गई थी। और उसके बाद दीपाली अपने घर से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो हम लोगों ने फिर ये गिफ्ट को अनबॉक्स किया और सब लोग देखने के लिए आ गए थे कि क्या गिफ्ट में है, तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये जो मेरी साड़ी मैं पहने हूँ ना, ये देखने में तो बहुत हल्की लग रही है, बट जो इसका पल्ला है ना बहुत ज़्यादा वेटेड है। मतलब जो इसमें साइड में वर्क है ना, पूरा स्टोन का वर्क है, जिसकी वजह से साइड का जो पल्लू है ना बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इसलिए ना मैं बार बार दुपट्टा डाल रही, मतलब ऊपर सिर में पल्ला कर रही थी ना, तो वो बार बार गिर रहा था। जब हम लोग गिफ्ट को अनबॉक्स कर रहे थे तो हम लोग गेस करते जा रहे थे कि क्या है गिफ्ट में, क्या है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने बिल्कुल सही गेस किया था और मैंने भी थोड़ा बहुत गेस कर लिया था कि हाँ कुछ फ़ोटो फ्रेम टाइप का ही होगा, और वही निकले।
इसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। काफ़ी इमोशनल हो गई थी मम्मी जी मेरी, मतलब मैं जा रही थी। शादी बाद ही मेरी पहली विदाई थी। सो आप देख सकते हो कितने सारे लोग मेरी विदाई के लिए आए हुए थे। मतलब मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना, चाची, दादी, दीदी लोग, सब लोग आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम विदाई थी इसलिए। और मैं अपने फूफा जी का थोड़ा सा मजाक बना रही थी, तो उसमें मेरी मम्मी जी हंस रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए थे। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ तो दूर दूर तक पहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं, और मैं एक ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ से पहाड़ और किला वगैरह ही है। सो जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ, मेरा ससुराल झांसी में है। बहुत लंबा रास्ता है। ट्रेन से इतना नहीं पता चलता है, लेकिन कार से पता चलता है। और फिर जब घर पे कार हो तो फिर ट्रेन से आने जाने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे दीपाली सो गई थी तो उसकी तरफ मैंने कैमरा कर दिया, तो बहुत गंदा मुंह बना रही थी। बाद में जब ये वीडियो देखेगी तो कहेगी दीदी ये क्लिप हटा दो, बट अब फिर तो नहीं हटने वाली। उसके बाद हम एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बहुत धीरे बोल रही थी। सो बहुत लोगों के मन में ये चीज़ आ रही होगी कि मैं इतना धीमे क्यों बोल रही थी, या मुझे सबसे डर लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादी के बाद का पहला यूट्यूब वीडियो था, पहला कोई मैं व्लॉग इतनी हिम्मत से मैंने शूट किया, क्योंकि मुझे वहाँ पर ना बहुत शर्म आती है सबके सामने से कैमरा ऑन करने में, क्योंकि नई जगह नए लोग हैं तो सब अपने, बट बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। और मैं धीरे इसलिए बोल रही थी क्योंकि बाहर सब लोग बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरी आवाज़ सुन के अंदर ना आ जाए और फिर मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगूंगी। बट जैसे जैसे सबके साथ कंफर्टेबल होंगी, सबको समझूंगी, मैं वीडियोस रेगुलर बनाऊंगी। फिर से करो। So guys, हम लोग 4 बजे के निकले हुए हैं और बज गया है 7। अभी तक घर ही नहीं पहुंच पाए। कितना लंबा रास्ता, ऐसा लगता है चलता ही जा रहा और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बेचारे फूफा जी जम के रह गए एक जगह पे। मिलते हैं थोड़ी देर में घर में, पता नहीं अगर पहुंच गया तो। आप पीछे होंगी? बढ़ जाए। टिंकू जानू नाम चलिए रिवर्स गियर लेना पड़ रहा है। इसी दी चली गई। वाह इसी का दीदी दादू दादू सारे तेरा इतनी दूर से बुला रहा है दादू। ये मैंने पकड़ कर वो हो गया है। बंद कर मम्मी, तुमने अपनी रात की वजह से लगा लिया। पहले का बनो तो हाँ पहले का बना। सो यहाँ पर मैं अपने घर आ चुकी थी और मम्मी मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश थी, गले मिल रही थी, क्योंकि मेरी विदाई में सबसे ज़्यादा मम्मी रोई थी मुझसे चिपक के। मैं इतना नहीं रोई थी, पता नहीं मुझे ज़्यादा रोना नहीं आया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में फिर मुझे बहुत याद आ रही थी। कपड़े पहन के आया, मुझे नहीं आया था। कपड़े पहन के हाँ कौन सा साड़ी लेगा चोली? पहले बता तुम ब्लाउज काट दे। पहन के कपड़े कुत्ता पाई ये तो कौन सी याद मिलेगी। अरे वाह बढ़िया। ये विनोद तिवारी। अरे वाह ऐसे बोल रही हो तो दिन भर तुम सजा पूरा अरे तो हम क्या कह रहे ताली बजा रहे हैं। ताली बजाओ
तुम भी बजा रहे हो, तुम कर ये ये गुब्बारे यार तुम्हें याद नहीं? और मेरी जो बुआ की लड़की आई थी मुझे लेने के लिए, जिसको अपने वीडियो में देखा, सो ये सारा डेकोरेशन उसने मेरे लिए किया था। पहली बार मैं घर आई थी शादी के बाद, तो इतना प्यारा वेलकम देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी ने मुझे इतना ऐसा सरप्राइज़ दिया है। और जब आपको कोई सरप्राइज़ मिलता है, भले चाहे वो छोटा सा हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं वीडियो इतनी लेट एडिट कर रही हूँ, 1 महीना 2 महीना हो चुका है, और ये डेकोरेशन अभी की अभी वैसी है, और मैं इसको हमेशा ऐसे ही रखूँगी जब तक ये खुद से नहीं हट जाती। सो गाइस, हम आए अपने ससुराल से, तो हमारी सहेली मिलने आई आधी रात में। ये रही हमारी सहेली। पीछे देखो, पीछे सागर पुराना। काय साइड हो गए साइड में। तो गाइस, मैं अपने घर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घर पे आके, और इतना प्यारा मेरा वेलकम किया मेरी सिस्टर ने, मैंने सोचा नहीं था। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी आंखों में मुझे डार्क सर्कल्स लग रहे होंगे, लेकिन वो काजल के हैं। सो ये आपको मेरा शादी के बाद पहला वीडियो दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर ना बहुत शर्म सी आती थी वीडियोज़ बनाने में सबके सामने ऐसा, क्योंकि कभी कहीं पर अगर वीडियो ना बनाया हो ना, सबके सामने बहुत अजीब से लगती था। और वहाँ पर ना वो लोग कैमरे के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और मेरे हस्बैंड भी नहीं रहते हैं। तो लेकिन आज से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो मैं अब कुछ भी होगा वहाँ पे तो मैं सारा ब्लॉग शूट किया करूँगी। तो मैं काफ़ी थक गई हूँ। और अभी मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने, मिल के भी चली गई, रात में आई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। और एकदम स्पेशल सा फील होता है ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने अभी सब गोल्ड की चीज़ें सब उतार दी, मुझे बहुत अजीब से लग रहा था, बट अभी मैं पहन लूँगी जाके दूसरे। मैं जा रही हूँ खाने, कुछ भूख लग रही है और थक गई हूँ काफ़ी, तो मैं सो जाऊँगी। बाकी का वीडियो मैं कल शूट करूँगी। सो ये तो था मेरा चौथी का वीडियो, कि मैं चौथी पे अपने घर से वापस आई अपने घर पे, और मैं देखो कब तक रुकती हूँ, जहाँ तक मैं होली तक रुकने वाली हूँ, तो तब तक का मैं वीडियो शूट करूँगी।